हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में है ना 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहाँ, इंग्लैंड में ठीक ना। 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन चलाया था, इसे चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं, इसे चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं, है ना। कि 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन से मजदूरों को काफ़ी सहूलियत भी मिली थी। और हमें एक और आंदोलन के बारे में पढ़ना है जो कि इंग्लैंड में ही मजदूरों के द्वारा चलाया गया था। एक और आंदोलन है जिसका नाम है 10 घंटे का आंदोलन। यह 10 घंटे का आंदोलन क्या था? 10 घंटा का आंदोलन। इसमें क्या है कि मजदूर इस 10 घंटा का आंदोलन है जो कि कहाँ चला था? इंग्लैंड में ही चला था। 10 घंटा का आंदोलन है जो कि इंग्लैंड में चला था। और किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा, ठीक है ना। जो 10 घंटा का आंदोलन है वो इंग्लैंड में चला था मजदूरों के द्वारा। इसमें मजदूर क्या कह रहे थे कि हम सिर्फ 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। इसमें जो मजदूर निर्णय लेते कि 10 घंटा से ज़्यादा काम करना नहीं देना, है ना। ये था दो आंदोलन। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ भारत में सूती वस्त्र उद्योग। हम आपको कुछ बताने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय वस्त्र उद्योग, हाँ, हम बताने वाले हैं भारतीय वस्त्र उद्योग। देखिए, भारतीय वस्त्र उद्योग क्या था कि भारत में वस्त्र उद्योग ना ईसा की शताब्दी भारत में वस्त्र उद्योग ईसा की शताब्दी से लेकर है ना। भारत में वस्त्र उद्योग ईसा की शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो सूती वस्त्र उद्योग था वो कायम रहा, अपने चरम सीमा पर रहा। भारत में ईसा की शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक सूती वस्त्र उद्योग अपने चरम सीमा पर रहा या कायम रहा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बताते हैं कि जो भारत के भारतीय बुनकर थे, बुनकर कहने का मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते थे, जो हाथ से कपड़े बनाते थे, भारतीय बुनकर। देखिए, भारतीय बुनकर जो थे यानी इनके द्वारा ये क्या करते थे, इनका काम ही था कि कपड़ों को बुन के बनाना, हाथ से बनाना, ठीक है। और ये क्या करते थे कि कपड़ों को हाथ से बनाते थे। तो इनका जो कपड़ा हाथ से बनाया होता था ना, उसका मांग बहुत अधिक होता था। इस कपड़े का मांग बहुत अधिक होता था, है ना। इनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसका मांग ना, इनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसका मांग इतना बहुत ही अधिक होता था कि जो कपड़े बनाते थे उनको आगे ही यानी कि सबसे कपड़े बनाने से पहले ही राशि दे देते थे। राशि का मतलब रुपया, राशि दे देते थे। बुनकर, भारतीय बुनकरों का जो कपड़ा हाथ से बनाया हुआ इतना अच्छा होता था कि मांग बहुत अधिक होता था। और जो कपड़े बनवाते थे वो आगे ही पैसे दे देते थे
कि हमें दोबारा कहना न पड़े और बनवाने के लिए दे देते थे पैसे। और क्या करते थे, जो कपड़े बनवाते थे वो क्या करते थे कि कपड़े को बनवा कर दूसरे देशों में व्यापार कर दूसरे देशों में भेज कर क्या करते थे, व्यापार करते थे। दूसरे देशों में भेज कर क्या करते थे, व्यापार करते थे। यही आपका भारतीय वस्त्र उद्योग। अब आता है कि भारत में औद्योगिकीकरण। अब समझाने वाले भारत में औद्योगिकीकरण। भारत में औद्योगिकीकरण है ना। समझाने वाला भारत में औद्योगिकीकरण। ठीक है, भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी में कहाँ, बम्बई, बम्बई नहीं कहते हैं, मुंबई में स्थापित किया गया था, है ना। कि कहते हैं कि भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसे, है ना, भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसे गुजराती और पारसी ने मिलकर खोला था। यानी इस मुंबई में स्थापित था। ठीक है ना। और इस मिल को कौन गुजराती प्लस पारसी, है ना। इस मिल को गुजराती और पारसी दोनों मिलकर खोले थे। यानी कि भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी मुंबई में स्थापित हुआ था, जिसे कौन खोले थे, जिसे गुजराती एवं पारसी मिलकर खोले थे, है ना। पता है कि भारत में जिसमें सबसे पहला मिल किनका था, जिसमें सबसे पहला मिल, और इसमें सबसे पहला मिल था काबस जी नाना भाई डावर। काबस जी नाना भाई आभार, सबसे पहला मिल इनका ही था, काबा जी नाना भाई आभार। और ये किस समुदाय के थे, यह पारसी समुदाय के थे, है ना। ये पारसी समुदाय के थे। ठीक है, हमने आपको यह बताया, सुनिए फिर से। भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसे गुजराती एवं पारसी ने मिलकर खोला था। और भारत का सबसे पहला मिल काबा जी नाना भाई आभार ने खोला था, जो कि पारसी समुदाय के थे, है ना। 1862 ईस्वी आते मुंबई में, है ना, 1862 ईस्वी आते मुंबई में 4 मिल खुल गया था। 4 मिल का स्थापना हो गया था। 1862 ईस्वी आते मुंबई में 4 मिल खुल गया था। और फिर मद्रास में 1860 ईस्वी में खुला था, है ना। मद्रास में 1860 ईस्वी में खुला था। ठीक है, लेकिन मद्रास में नहीं, मद्रास में नहीं, कानपुर में 1860 ईस्वी में, है ना। समझिएगा कि 1862 ईस्वी आते मुंबई में 4 मिल खुल गया। और कानपुर में मिल कब खुला था, 1860 ईस्वी में कानपुर में मिल खुला था। और मद्रास में जो हम बोले, मद्रास में होता 1874 में, 10 साल के बाद, यानी 10 साल के बाद 1874 में इसमें खुला था। ठीक है, और 1850 से 1895 तक 39 मिलें खुल गई थी। 1850 से 1895 तक 39 मिलें खुल गई थी। ठीक ना। समझिएगा, हमने यहाँ तक आपको क्या बताया कि देखिए, समझिएगा कि 1850 से लेकर 1895 तक कितना 39 मील खुल गया था। 39 मील खुल गया था। और
और 1905 ईस्वी में 1905 में भारत में 206 मील, है ना, 206 मील 206 मील खुल गया था। अब समझिएगा, हम शुरू से फिर से बताते हैं, शुरू से 1801 भारत में सबसे पहला मील, है ना, भारत में सबसे पहला मील 1851 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसे गुजराती एवं पारसी ने मिलकर खोला था। और सबसे पहला मील काबाजी नाना भाई आभार ने खोले थे, जो पारसी समुदाय के थे, ठीक ना। 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी आते आते मुंबई में 4 मील की स्थापना हो गई थी। और कानपुर में 1860 ईस्वी में मिल की स्थापना हुई। और मद्रास में 1874 ईस्वी में क्या जी मिल की स्थापना हुई थी। किसका इतने देर से बता रहे, किसका ये औद्योगिकीकरण था, भारत में औद्योगिकीकरण। और 1850 से 1890 तक में 95 तक में 1895 तक में, है ना, 1850 से लेकर के 1895 तक में 39 मील की स्थापना हुई थी। 39 मील की स्थापना हुई थी। और 1905 ईस्वी में भारत में पूरे 206 इतना मील की स्थापना हो गया था। इतना मील की स्थापना हो गया था। हम फिर से बताते हैं कि बिना देखे बताते हैं कि भारत में सबसे पहला मील 1851 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना कौन की थी, जिसकी स्थापना भारत में सबसे पहला मील 1851 ईस्वी में, भारत में सबसे पहला मील 1851 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया था, जिसे गुजराती एवं पारसी ने मिलकर स्थापित किया था। सबसे पहला मील काबाजी नाना भाई डावर के द्वारा खोला गया था, है ना। और कानपुर में 1860 ईस्वी में मिल खुल गया था। और मद्रास में 1874 ईस्वी में मिल खुल गया था। 1850 से लेकर के 1895 तक में 39 मिलें खुल गई। और 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में भारत में 206 मिलें खुल गई थी। और 1859 ईस्वी में पहला जूट मिल खुला था। 1959 ईस्वी में पहला जूट मिल खुला था, जो कि बंगाल में है।